स्वच्छता एवं जल साक्षरता पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने दिया जागरूकता संदेश। विवेकानंद जी की जयंती पर बटियागढ़ तहसील के जरारू धाम में एक दिवसीय कार्यशाला। दमोह जिले में बटियागढ़ के जरारू धाम में बुधवार के दिन एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। आजादी के पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं। यह 75 वर्ष मामूली समय नहीं होता। 75 वर्ष में हम अपनी आंखों से जिस भारत को देख रहे हैं, 100 वर्ष बाद यह भारत कहां पर होगा, उस समय भारत की तस्वीर क्या होगी, यह सोचने का काम आने वाली पीढ़ी को अपने कंधों पर उठाना होगा। उसको जिम्मेदारी लेनी होगी कि 100 वर्ष बाद हम अपने आने वाली पीढ़ी को पीने के लिए साफ पानी एवं शुद्ध ऑक्सीजन दे पाएंगे या नहीं, यह जमीन रहने लायक बचेगी या नहीं। जिम्मेदारियां समय के साथ बढ़ती जाएंगी। इस आशय के विचार केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर जरारू धाम में आयोजित स्वच्छता एवं जल साक्षरता विषय पर आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए। इस अवसर पर जल पुरुष और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह का पुष्पगुच्छ और शॉल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया तथा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अतिथियों को मोमेंटो भेंट किए गए। कार्यक्रम में नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन अध्यक्ष राहुल सिंह, विधायक दमोह अजय टंडन, विधायक जबेरा धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधायक हटा पुरुषोत्तम लाल तंतुआई, विधायक पथरिया रामबाई सिंह परिहार, कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, एसपी डीआर तेनीवार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र व्यास, बीरेंद्र दबे, आलोक जैन शंकर महतो मंचासीन अतिथि रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जो लोग 20 और 22 साल के हैं उनको लंबा जीवन भविष्य में गुजारना है। आज का दिन सार्थक होगा। विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमारे नौजवानों का शरीर और कंधे इतने मजबूत हों कि भारत माता की गुलामी जंजीरों को भी काटें और एक दिन भारत को विश्व गुरु बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। आज के दिन हम राजेंद्र सिंह जी के साथ बैठकर विचार विमर्श में शामिल हो रहे हैं और जो नौजवान यहाँ से जाएगा जीवन के रास्ते में भटकाव से दूर रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन्होंने अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा यह सफलता नहीं है, यह एक पड़ाव है, एक सीढ़ी है, अभी इसके आगे चलना बाकी है। और जो बातें मनु मिश्रा, टंडन जी एवं धर्मेंद्र सिंह ने कही, पानी घर तक पहुंचेगा, लेकिन जब पाइप फट जाएगा, टोटी टूट जाएगी तो कौन लगाएगा, बिजली का बिल कौन देगा। इसलिए पानी समितियां बनाई हैं। भारत सरकार ने 50% माताओं बहनों को हिस्सेदारी इसमें की है। पानी समितियां ही नल जल योजना का संचालन करेंगी और गुणवत्ता की जब बात आती है तो टेस्टिंग के लिए भी 5 माताओं बहनों को चुना गया है। भारतवर्ष के गौरव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा उत्सव के दिन स्वच्छता एवं जल साक्षरता पर जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में जिले भर के सभी नौजवान भाई एवं बहनें आए। उनका एवं विशेष रूप से जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी तथा समस्त जनप्रतिनिधियों एवं विधायकगणों का हृदय से आभार जताएं। इस काम के परिणाम स्वरूप केवल लाभ नहीं, खेती भी हम अपने जीवन और जीविका के लिए करते हैं, लाभ के लिए करते हैं, पर केवल लाभ नहीं। हमने अपनी नदियों की, जब हमारी नदियां पेरेनियल हो गई तो नदियों की पार्लियामेंट बनाई, नदी संसद, और उस नदी संसद ने सबको पानी मिले, सदैव पानी मिले, उसकी जल सुरक्षा के कानून कायदे बनाए। हमारे इलाके में कैसी फसल बोनी जिससे सबको पानी मिल सके। जब पानी आता है तो कुछ बड़े लोग ज्यादा पानी निकाल के, नदी का पानी लूट के अपनी मन मर्जी की गन्ने और चावल की फसलें करने लगते हैं। हमारे यहां भी यही शुरू हो गया था जब बच्चे लोग वापस शहर से आए थे तो, लेकिन हमारी रिवर पार्लियामेंट ने बहुत सख्ती से फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़ने का काम किया। असली भगवान है, इसी से हम बने हैं और इसी से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इसलिए यदि हम अपने इस भगवान को मान के, जान के सम्मान करेंगे तो फिर हमें भारतीय शास्त्रों का बीच आपको एक जोर से नारा लगाना है। और हमारी भारत सरकार के मुखिया को ये बात वो जानते हैं, पर फिर भी एक बात सुनानी है।
मैं बोलूंगा नीर नारी नदी। आपको 5 बार बोलना है मुट्ठी भींच के, नारायण नारायण नारायण। नारायण का मतलब है जिसको हम सम्मान करते हैं, जिसको हम अपना बनाने वाला मानते हैं। इसलिए नीर माने जल, नारी माने स्त्री, प्रकृति, धरती। नारी वो होती है जो दूसरे को जन्म देती है, जो जननी है, जो निर्माता है। और नदी, इस दुनिया की कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो नदियों के किनारे ना हुई हो। इसलिए नदियां जो हैं वो हमारी स्पिरिचुअल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल, फाइनेंशियल, ऑल टाइप ऑफ द फ्लो। ये खेती नदियों के बिना नहीं हो सकती। तो हमारे जीवन की, जीविका की और जमीन की जो आधार है वो नदियां हैं। इसलिए इन तीनों को हम नारायण मानते हैं। समझ में आया? मेरे साथ जोर से एक बार नारा लगाएंगे, नीर नारी नदी। ये सामने वालों को क्या बीमारी है भाई? तुम क्यों नहीं बोल रहे? मेरी नजरें ना 2000, 5000 विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हो। केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जल पुरुष रमन मैगसेसे से पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।